हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल स्मार्ट स्टडी 78 में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ राजस्थान के प्रमुख मेले। ये आपकी दूसरी क्लास है और फर्स्ट क्लास में भी मैंने ट्रिक के साथ मेले याद कराए हैं। जिसने भी नहीं देखे हैं वो एक बार जरूर देख लें। और आगे मैं आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराने वाली हूँ, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। जो भी इस चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाली हर एक वीडियो आप तक आपको मिल सके। आइए चलते हैं नेक्स्ट। दोस्तों, यहाँ से आपके बैसाख के प्रमुख मेले स्टार्ट होते हैं और लास्ट वीडियो में मैंने चैत्र के मेले याद कराए हैं आपको, वो भी ट्रिक के साथ। जिसने नहीं देखी है वो एक बार जरूर देख लें। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला मेला आता है आपका बाणगंगा मेला। बाणगंगा जो मेला है वो कहाँ पर मनाया जाता है? वो आपका विराटनगर जयपुर में मनाया जाता है। ये आपको याद रखना है। और इसमें तिथि आती है, तो अब की तिथि आती है कि ये जो मनाया जाता है आपका बैसाख पूर्णिमा को मनाया जाता है। तो इसकी क्या ट्रिक रहने वाली है? तो आपको इसकी जो ट्रिक रहेगी वो रहेगी आपकी बाण में विस्था पूरा। बस आपको इतना ही याद रखना है कि बाणगंगा जो मेला है उसकी ट्रिक रहने वाली है बाण में विस्था पूरा। बाण जो चलाए जा रहे थे तो बाण में आपका विष था, यानी कि विष का मतलब जहर था पूरा। तो आपको इतना पूरा भी याद नहीं करना, बस इतना याद करना है जब बाण चलाए जा रहे थे तो बाणों में आपका विष था पूरा। बस इतना ही ये इम्पोर्टेंट है आपका। तो आपको इसी से आपकी तिथि निकल आएगी। तो विष से तो आपकी निकल आएगी बैसाख और आपकी पैसे आपकी निकलेगी यहाँ पर। विष से तो आपकी बैसाख निकलने वाली है और पूरा से आपकी पूर्णिमा निकल आएगी। जब आपको ये ट्रिक याद रहेगी तो जैसे ही तिथि पूछ ली जाती है क्वेश्चनों में तो आप आसानी से पहचान लोगे। 4 ऑप्शन आपके सामने होंगे, आप आसानी से पहचान सकोगे। यानी कि बाण में विष था पूरा। विष से आपका बैसाख और पूरा से आपका पूर्णिमा को ये मनाया जाता है। इसका एक सही रहेगा। इसमें थोड़ा सा विवरण दिया हुआ है आगे। तो इसमें क्या है, तो आगे इसमें बताया हुआ है कि ये जो कहाँ पर लगता है आपका ये मेला। तो ये जो मेला लगता है आपका बाणगंगा नदी के किनारे स्नान, यानी कि स्नान और धार्मिक अनुष्ठान के लिए मनाया जाता है। श्रद्धालु यहाँ स्नान करने पुण्य कमाने आते हैं। यानी कि जो यहाँ श्रद्धालु होते हैं बाणगंगा नदी पर, यहाँ पर स्नान वगैरह करने आते हैं। यहाँ पर धार्मिक यानी कि पूजा पाठ वगैरह के लिए ज़्यादा प्रसिद्ध है ये। वैसे श्रद्धालु यहाँ पर स्नान वगैरह करने आते हैं। तो ये यहाँ पर ये याद रखना है। अगर ये भी याद नहीं रहता है तो बस मोस्ट इम्पोर्टेंट इसमें क्या होता है कि आपको तिथि याद करनी है। तिथि इसकी इम्पोर्टेंट है, तिथि आपको याद करना ही है। और सबसे इम्पोर्टेंट, इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपकी इसकी कि कहाँ पर मनाया जाता है। तो ये भी आपको याद करना ही है, इसको भी आप नहीं भूलना। ये भी ऑप्शन में आपका दिया हुआ होता है। लेकिन मैं तिथि की फ़िलहाल इसकी तिथि की आपको ट्रिक बता रही हूँ, तो आप इस तरह इसे याद कर सकते हो। अब चलते हैं दूसरे मेले पर। यहाँ से आपका ये दूसरा मेला स्टार्ट होता है। तो ये कौन सा मेला है आपका? ये हमारा मेला आता है मातृकुंडलिया मेला। मातृकुंडलिया जो मेला है वो कहाँ पर लगता है? मातृकुंडलिया मेला आपका हरनाथपुर और चित्तौड़गढ़ में लगता है। ये भी आपको इम्पोर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना ही है। तो अब मैं बात करती हूँ, ये सारे ही आपके बैसाख के हैं। तो आपको किस तरह याद करने हैं? अब इसमें तिथि पूछी है तो बैसाख पूर्णिमा। ऐसा नहीं है कि बैसाख पूर्णिमा में ही मनते हैं सारे। इसमें तिथि दे रखी है कि मातृकुंडलिया जो मनेगा वो बैसाख पूर्णिमा में मनाया जाएगा। तो इसकी क्या ट्रिक रहने वाली है? माता के अंदर विशाल पावर होती है। अब आप बस इतना सा याद रखना है कि माता के पास विशाल पावर कैसी होती है। ये सब तो आप जानते हो कि जिस टाइम माता को यानी कि घर पे गुस्सा आता है तो विशाल पावर ही दिखती है। तो उस टाइम थोड़ा माता की पावर ज़्यादा दिख जाती है। तो इस प्रकार आपको याद रखना है, माता के अंदर विशाल पावर होती है। अगर इतना भी आपको याद नहीं रहता तो विशाल पावर तो आपको याद रखनी ही है। तो इस तरह आप इसे याद रख सकते हो, विशाल पावर। विशाल यानी कि विशाल से आपका बैसाख हो जाएगा, विशाल से, और पावर से आपका पूर्णमासी हो जाएगा। अब इतना याद रखना है, माता से आपको एकदम याद आ जाएगा। माता के पास तो विशाल पावर होती है ना होती? आप सभी जानते हैं माता के पास विशाल पावर होती है। और वैसे आपको विशाल से आपको बैसाख याद ही रहेगा और पावर से आपको पूर्णमासी याद रहेगा। अब तो आपको पता है कि मेले ये बैसाख के चल रहे हैं। अगर उसमें ऑप्शन में आते हैं बैसाख, ज्येष्ठ वगैरह ऐसे याद आते हैं, तो जब आपको ट्रिक याद रहेगी तो आपको ये भी पता होगा कि बैसाख पूर्णिमासी में आता है। इस प्रकार आपको याद रखना है। आगे इसमें क्या दे रखा है? इसमें दे रखा है, थोड़ा सा इसके विवरण में भी जान लेते हैं। तो इसमें क्या दे रखा है आपका? इसमें दे रखा है आपका विशाल कुंड पर स्नान कर माता की पूजा की जाती है। इसमें हमारा विशाल कुंड है, वहाँ पर बना हुआ बहुत बड़ा कुंड है, वहाँ पर माता जी की पूजा की जाती है। मान्यता है कि यहाँ स्नान करने से पाप धुल जाते हैं और आशीर्वाद मिलता है। देखो माता तो ज़्यादा ही अच्छी है, पाप धुल जाते हैं और आशीर्वाद भी मिलता है, तो कौन नहीं जाना चाहेगा यहाँ पर। तो इसका ये थोड़ा बहुत याद कर लेना। याद करने वाली तो इसमें कुछ बात है नहीं, खाली समझना है,
बस थोड़ा सा इसे एक नज़र देख लेना। तो याद करने वाली बस इतनी बात है कि इसमें माता के पास विशाल पावर होती है बैसाख पूर्णिमासी को, बस इतना सा याद करना है। अब आज चलते हैं तीसरे नंबर मेले पर। तीसरा मेला आपका कौन सा रहने वाला है? तीसरा मेला आपका नारायणी माता का मेला रहने वाला है। तीसरा जो मेला रहेगा आपका नारायणी माता का। नारायणी माता का जो मेला है वो कहाँ पर लगता है? वो अलवल में लगता है। आपके पास 4 ऑप्शन होंगे, ये आपको स्थान भी पूछते हैं तो स्थान आपको बता देना, यानी जिला जो पूछते हैं जिला आपको बता देना है इसका। इसमें आती है तिथि। अब मैं बात करती हूँ कब मनाया जाता है, तो ये आपका वैशाख शुक्ल एकादशी को मनाया जाता है। एकादशी को मनाया जाता है। अब आपको कैसे याद करना है, इसकी क्या ट्रिक रहने वाली है? तो इसकी ट्रिक रहेगी आपकी, जैसे नारायण को आपको याद करना है नारी, नारायण को आप याद करना है नारी से। तो आपको ऐसे याद करना है, नारी के बेस में एक आदमी को देखा, यानी कि एक आदमी था, वो एक मतलब लेडीज बन के घूम रहा था, यानी कि नारी के बेस में, यानी कि नारी का रूप बना रखा था उसने। बस इतना याद करना है आपको कि नारी के बेस में एक आदमी को देखा, एक आदमी था वो नारी का रूप धारण करके, यानी कि सारे वस्त्र वगैरह सारी सब कुछ मतलब लेडीज की तरह बना हुआ था। बस ऐसे ही याद करना है आपको। तो नारी के बेस में एक आदमी को देख लिया था। तो इस प्रकार आपको नारायण यानी कि नारी आपको याद रखना है, नारायण नारी, नारी के बेस में एक आदमी था। तो बस इतना सा याद रखना है। तो आपको यहाँ से ही आप इसमें निकालने लगोगे। तो आप कैसे निकालोगे? बेस से आपको, यानी बेस क्या आपको पता चल जाएगी कि बैसाख है। और आपको कैसे पता चलेगी आपको? जैसे वेश से आपको ऐसे पता चल जाएगी, वेश आ रहा है तो आपको बैसाख आ जाएगा, और पीछे जो सह आ रहा है इससे शुक्ल पता चल जाएगी, और एक आदमी से आपको पता चल जाएगी एकादशी। एक आदमी से एक से ही आपको अंदाजा लग जाएगा कि एकादशी को मनाया जाता है। इस प्रकार आपको ज़्यादा कुछ नहीं याद करना, बस इसमें थोड़ी सी ट्रिक है, बस एक कहानी की तरह आप इसे याद कर लीजिए। बाकी की इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं याद करने के लिए। नारी के बेस में एक आदमी था, वैसे हो जाएगा वैशाख, और सह से शुक्ल पक्ष, और एक आदमी से हो जाएगा एकादशी। आप इस प्रकार इसे याद कर सकते हो। ये आपकी ट्रिक थी, बहुत आसान है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। एक कहानी की तरह आप इसे याद कर सकते हो। इसमें इसका क्या महत्व है आगे देखने वाले हैं। तो इसका क्या महत्व रहने वाला है, इसमें आप बात करते हैं कि इस मानता है कि यहाँ पूजा करने से संतान सुख और मन्नतें पूरी होती हैं। ये भी आपकी सही है कि यहाँ पर सुख और मान्यताएं प्राप्त होती हैं, यानी कि सुख यानी कि संतान यानी कि पुत्र प्राप्ति और सुख वगैरह भी मिलते हैं। कहा जाता है कि यहाँ पर पूजा करने से आपकी संतान सुख और की सारी मन्नतें, यानी कि जो भी आपके दिमाग में होती है सारी मन्नतें पूरी होती हैं, कहा जाता है। नारायण माता को शक्ति स्वरूपा माना जाता है। यहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु आकर दर्शन करते हैं। देखो श्रद्धालु वगैरह तो ये मतलब नॉर्मल बात है कि सभी जगह जाते हैं, तो इस तरह इसमें याद करने वाली तो कुछ बात है ही नहीं। तो बस आपको इतना सा याद करना है आपको कि कब मनाया जाता है, बस इतना सा याद कर लो। बाकी का ये ट्रिक आपको याद रहेगी तो आपको पता रहेगी कि कौन सा मेला किस तिथि को लगता है। तिथि से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं 3rd ग्रेड में आपके, तो आपको इस तरह याद करना है। अब चलते हैं चौथे मेले पर। चौथा मेला आपका कौन सा है? गौर मेला। गौर मेला आपका आबू रोड सिरोही में मनाया जाता है। अगर आबू रोड आपको याद नहीं रहता है तो आप सिरोही भी इसे याद कर सकते हो। सिरोही आसान ही है, सिरोही में याद इस प्रकार आप इसे याद कर सकते हो। सिरोही आपको याद रहेगा तो आबू रोड़ा तो आपको वैसे भी याद हो जाएगा, वहीं पर ही पड़ता है। गौर मेला जो ये तिथि है वो आपकी बैसाख पूर्णिमा को मनाई जाती है। अब ये मत सोचना कि बैसाख पूर्णिमासी को मनाया जाता है तो हर एक त्यौहार बैसाख पूर्णिमासी को ही मनाया जाता है, पूर्णिमा को मनाया जाएगा नहीं। एकादशी को होता है, कभी दशमी को होता है, कभी कुछ होता है, लेकिन तिथि याद इस तरह होती नहीं है। तो आप ट्रिक के साथ हिसाब से आप आसानी से याद कर सकते हो। अब इसकी ट्रिक क्या रहने वाली है? देखो, जो पढ़ाई करते हैं तो अब तुम खुद जानते हो कि जब आप पढ़ाई करते हो तो हमारे पास इतना फालतू वक्त नहीं होता किसी की बातों को गौर करना कि कोई क्या कर रहा है, कैसा कर रहा है, कि हमें किसी से कोई फालतू मतलब ही नहीं होता। बस आपको गौर से याद रखना है आपको कि पढ़ाई करते समय फालतू बातों के लिए वक्त ही नहीं होना चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं है कि हम फालतू बातों में लगे रहें और हमारा एग्ज़ाम हो। तो इस तरह आप रिलेट करके कर सकते हो कि पढ़ाई करते समय फालतू बातों के लिए वक्त नहीं होता, यानी वक्त नहीं होना चाहिए। वक्त, बस इसमें से क्या निकालना है आपको? इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है इसमें? आपका वक्त आपका इसमें इम्पोर्टेंट है। तो आपको वक्त से ही, यानी कि पहले शब्द में पहले ही अक्षर से आपको पता चल जाएगी वैसे वैसाख। इस तरह आप इसे निकाल सकते हो। अगर आपको ये इतना सारा भी नहीं पता होता, बस आपको इतना याद करना है कि पढ़ाई करते समय फालतू बातों का वक्त नहीं होना चाहिए। हम पढ़ाई कर रहे हैं तो हमें फालतू बातों से तो कोई लेना देना होता ही नहीं है, होना ही नहीं चाहिए।
तो वक्त याद रखना है आपको। अगर पूर्णमासी तो इसमें आएगी ही, तो वक्त से आपको रखना है वैशाख। इस प्रकार आप इसे याद कर सकते हो। तो आगे देखते हैं इसमें विवरण में क्या लिखा हुआ है। तो इसमें लिखा हुआ है आपका भील और गौड़ जनजाति का प्रमुख मेला है। ये भी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये भी पूछ लिया जाता है। ये आपको भील और गौड़ जनजाति का जो मेला, ये प्रमुख मेला है और धार्मिक अनुष्ठान के साथ सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होते हैं। इसमें हमारे समाज से जुड़े और सांस्कृतिक, जो हमारी संस्कृति से जुड़े हैं, वो हमारे कार्यक्रम भी किए जाते हैं इसमें। ये बस आपको इसमें संस्कृति वगैरह भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस इसमें ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि भील और गौड़ जनजाति का लोग मनाते हैं, इसकी इन्हें ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उनके लिए। तो अब चलते हैं नेक्स्ट मेले पर। अब आते हैं आपके ज्येष्ठ के मेले। आपके बैसाख के मेले वही इम्पोर्टेंट थे, आप उन्हें याद कर लेना। एक दो बार आप इसे रिपीट करोगे, माइंड में रिकॉल करोगे, तो आपको आसानी से याद हो जाएंगे। हो सकता है पहली बार में थोड़ा ये ना हो, लेकिन बार बार आप रिकॉल करोगे तो आपको आसानी से याद हो जाएंगे। अब आपके चलते हैं ज्येष्ठ के मेले। सारे ही आपको मैं कराने वाली हूँ, 12 के 12, यानी कि ज्येष्ठ बैसाख वगैरह सारे ही करवा रही हूँ। तो जिस मैंने क्षेत्र के भी उसमें लास्ट वीडियो में कराए हैं, वो भी आप देख लें ज़रूर, उसकी भी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। अब चलते हैं ज्येष्ठ के मेले पर। तो ज्येष्ठ के मेले आपके बैसाख के बाद ही आते हैं। ज्येष्ठ का कौन सा महीना होता है आपका, यानी कि मई और जून, आधी मई और आधी जून, यानी कि 15 दिन मई में होंगे और 15 दिन जून में होंगे, तब आपका ज्येष्ठ का मेला मनाया जाएगा। तो आपको ज्येष्ठ चलेगा, यानी कि 30 दिन का होता है, तो 15-15 दिन होते हैं इनके। तो आपका कौन सा मेला है इसमें, सीता माता मेला। तो आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट याद रखना है, इसको प्रतापगढ़ में मनाया जाता है। तो आपको ये आपके कन्फ्यूजन करने वाली बात होती है कि सीता माता मेला, दो आएंगे आपके सीता माता की, तो आपको बस इतना याद रखना, सीता माता तो वो प्रतापगढ़ में मनाया जाता है। अब इसकी तिथि की बात करते हैं। तो तिथि आपको कब मनाया जाता है, ज्येष्ठ अमावस्या को, ज्येष्ठ में अमावस्या को मनाया जाता है। तो आपको इसकी क्या ट्रिक रहने वाली है, इसकी ट्रिक रहेगी सीता माता ने ज़्यादा तपस्या की। सीता माता ने ज़्यादा तपस्या की, मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपका, सीता माता ने ज़्यादा तपस्या की, ये आपकी ट्रिक रहेगी। आपको कैसे याद करनी है कि सीता माता, आप खुद जानते हो सीता माता ने बहुत तपस्या की थी। अगर तो आपको सीता माता से तो आपको पता चल जाएगी कि ये है। और आपको फिर आगे क्या देखना है, सीता माता से आपको ये पता चल जाएगी सीता माता मेला है। और ज़्यादा तपस्या ही आपको याद करनी है, यही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यही आपको याद करना है। कैसे, ज़्यादा तपस्या, ज़्यादा से आपको याद रहेगा ज्येष्ठ, और तपस्या से आपको याद रहेगा अमावस्या, तपस्या अमावस्या, इस तरह आप इसे याद कर सकते हो। ज़्यादा तपस्या ज्येष्ठ, ज़्यादा से ज्येष्ठ, और अमावस्या हो जाएगी तपस्या अमावस्या, इस तरह आपको याद करना है। सीता माता से आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होगी, बस इससे आपको तिथि, यानी कि तिथि तो आपको ज़्यादा याद करनी नहीं है, बस एक बार देख लेना, आपको आसानी से याद हो जाएगी। बस आपको आपका जिला याद करना है आपको इसका, ठीक है। अब आपके दूसरा मेला आता है, ये भी आपका ज्येष्ठ का ही है। इसमें कन्फ्यूजन यही रहती है कि दूसरे वाले मेले में, अब ये भी आपका सीताबाड़ी मेला है। अब आपको कैसे कन्फ्यूजन नहीं होगी, सीताबाड़ी, जहाँ सीताबाड़ी आए वहाँ हमारा 12 में आएगा। अब आपको कैसे देखना है, जैसे बाड़ी से आपको थोड़ा सा अंदाजा लगाना है, बाड़ी यानी कि 12 में, ऐसे याद करना है। यहाँ से तो आपको याद रहेगा। अब वो जो मनाया जाता है वो आपका प्रतापगढ़ में मनाया जाता है, सीता माता है वो। अगर सीता बाड़ी पूछे तो सीता बाड़ी से आपको 12 याद रहेगा, ठीक है। अब ये भी आपका ज्येष्ठ में मनाया जाता है। अब ये आपकी तिथि ज्येष्ठ अमावस्या को, यानी कि जो मेला वो मनाया जाता है, यानी कि सीता माता का उसी दिन ही ये मेला मनाया जाता है। बस इसमें थोड़ा क्या है कि सारी ही सब कुछ एक जैसा है, बस इसमें जिला बदल दिया गया है। उसमें 12 है इसमें, और उसमें जो रहेगा आपका प्रतापगढ़ रहेगा। तो इसमें इसकी क्या ट्रिक रहेगी, सीता माता ने ज़्यादा तपस्या की, यही आपकी वो वाली ट्रिक है, क्योंकि वो सेम मनाए जाते हैं, बस इसमें क्या बदल दिया है, इसकी डेट, इसका जिला बदल दिया है। तो ऐसे याद करना, सीता माता से बस आपको इतना याद रखना है कि तिथि तो सेम है सीता, और ज़्यादा तपस्या ज्येष्ठ, और तपस्या से अमावस्या आपको याद करना है, ठीक है। अब आसान है, दोनों ही एक से ही, बस कन्फ्यूजन आपको इसमें रहने वाली है, तो वो भी मैंने आपको बाड़ी से आपको 12 याद करा दिया, और उसमें आपकी कन्फ्यूजन रहेगी, और इसमें बस प्रतापगढ़ आपको याद करना है, ठीक है। अब आपके 2 ही मेले इंपॉर्टेंट हैं आपके यहाँ पर। अब आपकी ये 2 मेले इंपॉर्टेंट हैं, और मैं आपको बात करती हूँ श्रावण के मेले। तो आपके श्रावण के मेले यहाँ से स्टार्ट होते हैं, आपके ज्येष्ठ के मेले हो गए और आपके बैसाख के हो गए,
चैत्र वगैरह के हो गए और श्रावण के। अब आपके श्रावण के चलने वाले हैं। सबसे पहले मैंने चैत्र के कराए थे आपको, और दूसरे में वैशाख, फिर ज्येष्ठ, और अब आपके श्रावण के कराने वाली हूँ। इस तरह आपको पूरे कराने वाली हूँ 12 के 12। ठीक है, अब आपका श्रावण का आता है तो आपको किस प्रकार याद करना है। तो पहला जो मेला आता है वो आपका आता है गुरुद्वारा बुड्ढा जोहड़ मेला। गुरुद्वारा बुड्ढा जोहड़ मेला, तो आपको कैसे याद करना है। बुढ़े आदमी कौन होते हैं, तो क्या काम करते हैं हम, एक काम करते हैं, इसे ऐसे याद करते हैं। ये जो मनाया जाता है वो आपका श्रावण अमावस्या को मनाया जाता है। श्रावण में तो आपको श्रावण की ही करा रही हूँ। देखिए, बुढ़े से आपको याद रखना है कि बुढ़े आदमी से क्षमा मांग लेनी चाहिए। क्षमा मांगने जाते हैं, यानी कि बुढ़े आदमी से हम क्या करने जाते हैं, क्षमा मांगने जाते हैं। तो आपको क्षमा मांगने जाते हैं, और अगर हम बुढ़े आदमी से मतलब क्षमा मांगनी चाहिए, ऐसी बात नहीं है। अगर हम किसी से गलती हो जाती है तो बुढ़े आदमी से हमें क्षमा जरूर मांगनी चाहिए। इस तरह आप इसे याद कर सकते हो। 6 से आपको क्षमा से आपको श्रावण याद हो जाएगा, मांगने से आपको अमावस्या याद हो जाएगा। इस तरह आपको, यानी कि पहला अक्षर आपको दिखाई देगा, वो आपको आसानी से पहचान लोगे। ज़्यादातर तो आप जैसे इसमें दे देते हैं, जैसे कि बैसाख दे दिया, श्रावण दे दिया, अश्विन दे दिया, तो आपको क्षमा से ही आपको याद हो जाएगा श्रावण में। आप देखते ही आप उसमें करेक्ट कर दोगे। और मतलब अगर आपको इस तरह याद नहीं होता तो मैं एक बार और रिपीट कर देती हूँ। जैसे कि श्रावण, यानी कि बुढ़े आदमी से हमें क्षमा मांग लेनी चाहिए, और हमें गंगा नहा जाना चाहिए, क्योंकि हमें ज़्यादा सिरदर्दी नहीं करनी चाहिए। क्योंकि बुढ़े आदमी से क्षमा मांग लो भाई, वो ही अच्छा है। क्षमा मांग के और हमें गंगा नहा जाने चाहिए, यानी कि थोड़ी तसल्ली मिलती है दिल को गंगा नहा के। ठीक है, क्षमा मांग ली, लूट कटी, इस तरह कहते हैं ना कि क्षमा मांग लेनी चाहिए बुढ़े आदमी से, तो हम गंगा से नहा जाते हैं, यानी कि उनसे छुट्टी मिल जाती है। तो इस तरह आप इसे ऐसे याद कर सकते हो, आपकी चॉइस है, आप किस तरह याद करना चाहते हो। तो बाकी तो आपकी मर्जी। तो इस तरह मैं आपको बता रही हूँ, तो आपको इस तरह भी याद कर लेना है। आपको जो ट्रिक सही लगे वो आप याद कर सकते हो। अब चलते हैं नेक्स्ट हमारा कौन सा मेला आता है। अब आता है लोटिया का मेला। लोटिया का मेला भी आपका इम्पोर्टेंट है, वो भी आपको याद करना ही है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपका ये। तो इसमें कौन सा लोटिया मेला किस प्रकार याद करना है। लोटिया का मेला, लोटिया का जो मेला है वो आपका जोधपुर में मनाया जाता है। जोधपुर जिले में आपको मनाया जाता है आपका। तो इसमें तिथि क्या रहने वाली है, आपकी तिथि रहने वाली है श्रावण शुक्ल पंचमी को मनाया जाता है। श्रावण शुक्ल पंचमी को मनाया जाता है, शुक्ल पंचमी। यानी कि अब आपकी इसमें ट्रिक क्या लगेगी, आपको ट्रिक भी देखनी है। तो आपको ट्रिक रहने वाली है श्रावण ने सूप पिया। बस आपको श्रावण से आपको याद रह जाएगा कि एक मतलब श्रावण नाम का लड़का था, यार कुछ भी सोच लो, उस श्रावण कुमार को समझ लो या कुछ समझ लो। तो आपको इतना याद करना है कि श्रावण यानी कि लोटे, यानी कि लोटियों से आपको याद करना है लोटा। लोटा वो वाला होता है ना लोटा, ऐसे इस तरह का। लोटा में ये श्रावण ने क्या किया था, सूप पिया था। क्या पिया था, सूप पिया था। तो लोटा से आपको याद रहने वाला है लोटियो। लोटा में किसने पिया था सूप, श्रावण ने सूप पिया था। तो श्रावण से आपको श्रावण का याद रहेगा, और सूप से आपको शुक्ल याद रहेगा, और पिया से आपको याद रहेगा पंचमी। इस तरह आप इसे याद कर सकते हो। अब मैं फिर से रिपीट करती हूँ कि जो लोटे में यानी कि लोटिया में जो सूप पिया था वो किसने पिया था, वो श्रावण, यानी कि लोटा में जो सूप पिया था वो श्रावण ने पिया था। तो से श्रावण हो जाएगा, सूप से हो जाएगा शुक्ल, और पिया से हो जाएगा आपका पंचमी। इस तरह आप इसे याद कर सकते हो। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। आपका तीसरा मेला कौन सा रहने वाला है श्रावण का, ये आपका आता है वीरपुरी मेला। वीरपुरी मेला भी आपका जोधपुर में मनाया जाता है, ये भी आपको याद करना है। वीरपुरी मेला आपका जोधपुर में है, आपको ये भी आपको याद करना ही करना है। तिथि तो याद करनी है। इसमें हमारी जिले भी पूछ लिए जाते हैं, जिले भी आपको याद करनी है। तिथि क्या रहने वाली है इसकी, श्रावण मास से, यानी कि श्रावण को मनाई जाती है। अधिकतर जैसे कि ऑप्शन में 4 ऑप्शन दिए हुए होंगे, तो उसमें दिया होगा वैशाख, ज्येष्ठ, श्रावण, अश्विन वगैरह 4 ऑप्शन दिए होंगे। तो आप ट्रिक के हिसाब से आप इसे बहुत आसानी से पहचान सकोगे। तो इसकी क्या ट्रिक रहने वाली है, देखो वीर आदमी होता है, वीर आदमी शौकीन होता है पंच मारने का। अब वीर आदमी है, यानी कि वीर आदमी तो सब चीज़ का शौक रखता है, शिकार करने का, कुछ भी मान लो आप, यानी कि शिकार करने का मान लो या कुछ पंच मारने का कर लो। तो आप बस इस शौकीन से आपको वीर से आपको याद रहने वाला है वीरपुरी मेला।
और श्रवण यानी शौकीन से, श्रवण यानी कि से इसमें अलग बनी हुई है, लेकिन शौकीन, शौकीन से आपको श्रवण मास याद रहने वाला है। तो आप इसे याद कर लेना इस तरह, इसमें आसानी ही है, बस इतना याद रखना। वीर आदमी होते हैं, वीर ऐसे ही थोड़ी होते हैं, वीर होते हैं जिसे सब चीज़ का शौक रहता है। आप जानते हो राजा महाराजा आपने देखे भी होंगे, उन्हें हर चीज़ का शौक था, अनेक रानियाँ भी थी और इसमें आपको शिकार वगैरह भी करते थे, वो सब तरह का शौक रखते थे। तो इस तरह आप याद रखना, वीर आदमी जो होते हैं वो सब तरह का शौक रखते हैं, शौकीन होते हैं, यानी वीर आदमी शौकीन होता है पंच मारने का। पंच मारने का रख दो या फिर कुछ और भी रख सकते हो, आपकी ट्रिक जो भी रहे, तो बस इतना याद रखना है, शौकीन होते हैं। तो शौकीन से आपको याद हो जाएगा वीर आदमी शौकीन होते हैं, शौकीन से आपको श्रवण याद हो जाएगा, वीर आदमी से आपको वीरपुरी मेला याद रहने वाला है। ये आपके श्रवण के मेले हैं और आगे आगे नहीं, आपके मेले, ये आपके पूरे मेले हैं। तो आपको मैं आगे नेक्स्ट कराने वाली हूँ नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले मैं आपको क्वेश्चन भी कराने वाली हूँ। मैंने बताया था कि मैं आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराने वाली हूँ, अब क्वेश्चनों के आंसर आप देना, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चनों की तरफ। यहाँ से आपका पहला क्वेश्चन स्टार्ट होता है कि कौन सा है, बाणगंगा। ये बाणगंगा इसमें गलत लिखा हुआ है, आप इसे सही कर लेना, बाणगंगा लिख लेना, ये गलत लिखा हुआ है आपका, बाणगंगा लिख लेना, ठीक है। तो इसमें आपका बाणगंगा कर लेना है आपको। तो इसमें लिखा हुआ है बाणगंगा मेला विराटनगर जयपुर यानी किस तिथि को भरता है। कभी ऐसा होता है कि इसमें जिले के नाम दे दिए होते हैं और आपसे पूछ लेते हैं कि इसमें कब लगता है आपका, तो यही पूछा है इसमें। तो श्रावण पूर्णमासी को मनाया जाता है, बैसाख पूर्णिमा को, या फिर ज्येष्ठ अमावस्या को, या श्रावण अमावस्या को मनाया जाता है। इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसका करेक्ट आंसर कौन सा रहने वाला है, अब बताइए आप। मैंने ट्रिक क्या बताई थी बाणगंगा की आपको, बाणगंगा की बताई थी, जो बाण में था विष था पूरा, बाण जब छोड़े थे तो उसमें विष था पूरा, आपको विष था पूरा, आपको बताया ना, बताया था इसमें, बताइए आप, ये आपको मैंने बताई थी आपकी। तो आपको कैसे याद रखना है, विष था पूरा, बाणों में विष था पूरा। तो वैसे आपको क्या बताई थी, बैसाख। पैसे आपको क्या बताई थी, पूर्णमासी बताई थी ना। आपको नहीं याद आ रही है तो आप बार बार रिकॉल करना, यानी कि प्रैक्टिस करना, उससे आपको आसानी से याद होने लगेगी। तो वैसे आपको बैसाख दिख रहा है आपको ये यहाँ पर, और पैसे आपको पूर्णमासी यहाँ पे दिख रही है। देखो अब तो आपको आसानी से ऐसे इस तरह आपको वहाँ पर पहचाननी है, क्योंकि सारे ही इसमें तिथि दे रखी है। तो आपको बैसाख पूर्णमासी इसका करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं आपके दूसरे क्वेश्चन पर। दोस्तों मेरी ये ट्रिक आपको कैसी लग रही है तो एक बार कमेंट में जरूर बताएं, ठीक है। ये आपका दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है आपका यहाँ से, मातृकुंडलिया मेला। मातृकुंडलिया मेला आपका चित्तौड़गढ़ में लगता है, कब आयोजित होता है, इसमें तिथि पूछी है तो आपको बताना है। मैंने क्या बताया था आपको, मातृकुंडलिया अभी बता के आ रही हूँ लास्ट क्वेश्चन में, आप बताओ। मातृकुंडलिया मैंने बताया था कि माता, यानी माता में विशाल पावर होती है, आपको पता है, तब उन्हें गुस्सा आता है तो विशाल ही पावर दिखती है, सभी को पता भी होगी, विशाल पावर दिखती है माता में विशाल पावर होती है। बस इसको ये वाली ट्रिक आपको याद रखनी है, विशाल पावर। तो विशाल पावर से आपको याद हो रहा होगा, वैसे आपको क्या बनेगा, वैसे आपका वैशाख बनेगा, और पावर से आपको पूर्णमासी यानी कि आपकी बन जाएगी। यहीं से आपको पता चल जाएगी, ज़्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, आपको पूरा भी करने की जरूरत नहीं है। वैसा से आपको वैशाख और पैसे आपको पूर्णमासी, इस तरह आपको याद करना है। सारी ट्रिक आपको बार बार रिविजन करोगे ना, आपको सारी ट्रिक याद हो जाएंगी, ठीक है। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। ये आपका तीसरा क्वेश्चन स्टार्ट होता है, नारायण माता मेला अलवल की, मतलब अलवल की तिथि में क्या है, यानी कि इसकी तिथि क्या है, अलवल की, सॉरी, नारायण माता मेला की तिथि बतानी है आपको। ये इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे जिले का नाम दे रखा है, ठीक है, इसमें ऐसा लिखा हुआ है, नारायण माता मेला की तिथि क्या है, कब मनाया जाता है नारायण मेला जो है। तो अब आपको ट्रिक यूज करनी है कि कब मनाया जाता है। देखो अगर ऐसा रटोगे तो आपको रटने से बिल्कुल भी याद नहीं होने वाली, तो जहाँ भी आपको ट्रिक की जरूरत पड़े आपको ट्रिक से याद करना ही पड़ेगा। अब आसान भाषा में बताऊं तो आपको मैंने इसकी क्या ट्रिक बताई थी आपको, नारायण माता मेला। तो मैंने बताया था नारायण यानी कि नारी के रूप में एक आदमी को देखा, इस तरह आप मैंने बताई थी ना आपको, नारी के वेश में एक आदमी को देखा, यानी कि वेश में एक आदमी को देखा। यहाँ पर लिखा नहीं जा रहा है, बस आप समझ लो थोड़ा, तो ठीक है। बस यहाँ पर बेस एक आदमी, यानी कि बेस में एक आदमी था पूरा, यानी कि मैंने वो आगे वाले ने लिखा है नारी के बेस में, यानी कि इसमें लिखा था नारी के बेस में आदमी है, आदमी को देखा। इस प्रकार ये इसकी ट्रिक थी।
ये अब मैंने आपकी ये ट्रिक बताई थी आपको, तो आपको किस तरह याद करना है, बेस। बेस से आपको क्या दिख रहा है, आपको बैसाख भी दिख रहा है, देखो यहाँ पे ये भी दिख रहा है कन्फ्यूजन करने के लिए, और आपको यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है। तो आपको कैसे पहचान करनी है, वहाँ पर ऐसे ही कन्फ्यूजन करने वाले क्वेश्चन आपको दिखाई दें तो आपको यही ट्रिक आपको वहाँ से निकालने वाली है। तो वैसे ही वैसाख और वैसाख यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो मैंने क्या बताया था, शय से आपका हो जाएगा शुक्ल, ठीक है, और वैसे आपका हो जाएगा वैसाख, ठीक, इतना याद है। और आपको एक आदमी को आप याद हो जाएगा एकादशी, ठीक है, ये भी मैंने बताया था आपको उस टाइम में मैंने आपको ये क्वेश्चन कराया था, क्वेश्चन नहीं, मैंने आपको ये ट्रिक कराई थी। तो यहाँ पर आप इस क्वेश्चन को इस तरह कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका कहाँ लगता है, ये आपका वैशाख शुक्ल एकादशी को लगता है। इस तरह आप ट्रिक यूज कर सकते हो जिससे आप आसानी से पहचान लोगे। वहाँ पर देखो कन्फ्यूजन करने के लिए तो आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, लेकिन वैशाख भी दे रखा है और आपको यहाँ पे भी दे रखा है। तो ऐसा होता है कि कभी कभी हम वैशाख याद कर लेते हैं, बस इतना याद कर लेते हैं, तो हमें कन्फ्यूजन हो जाती है कि वैशाख पूर्णिमा को ये था या एकादशी को था। तो इस तरह वो ट्रिक आपको यहाँ से निकाल सकती हैं। तो इसका फिलहाल इसका करेक्ट आंसर होगा ए। अब चलते हैं नेक्स्ट। ये आपका चौथा क्वेश्चन है। तो गौर मेला आपका कहाँ बनता है, आपका आबू रोड सिरोही में मनाया जाता है वैसे तो इसमें पूछा है गौर मेला कब लगता है। तो इसमें कब लगता के बारे में पूछना है, कहाँ लगता है, यानी कि कहाँ के बारे में नहीं पूछा, कब लगता है, क्योंकि कहाँ तो इसमें जिला दे रखा है। तो इसमें तिथि बतानी है आपको, श्रवण शुक्ल पंचमी को, वैशाख पूर्णिमा को, या फिर चैत्र अमावस्या को, या आषाढ़ पूर्णिमा को। कब मनाया जाता है, 4 ऑप्शन आपके दिए हुए हैं। रट्टा मारा है तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ऐसे याद नहीं होते हैं। अगर आप याद भी कर लेते हो कुछ टाइम बाद आप भूल जाओगे, इसलिए किसी से रिलेट करके आप याद रखते हो तो आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या बताया था मैंने, गौर। तो गौर से देखो अब मैंने कौन सा बताया था आपको, मैंने बताया था आपको कि गौर मेला यानी कि पढ़ाई करते वक्त हमारे पास किसी की फालतू की बातों के लिए मैंने वक्त नहीं होता है। इस तरह मैंने बताया था ना आपको कि पढ़ाई करते हैं, यानी कि हम पढ़ाई करते हैं तो उस टाइम हमें फालतू की बातों से कोई लेना देना नहीं होता है। पढ़ाई करते समय इसकी फालतू की बातों पर गौर नहीं करनी चाहिए या गौर नहीं करनी चाहिए, यानी फालतू वक्त नहीं होता है फालतू बातों की, यानी कि पढ़ाई करते समय फालतू बातों के लिए वक्त नहीं होना चाहिए। वक्त से आपको याद रखना है, वक्त मैंने बताया था ना बीच में, बस यही इंपॉर्टेंट है आपका। तो वक्त से बस आपको पहला ही अक्षर देखना है, ज़्यादा कुछ नहीं, वैसे आपको हो जाएगा वैशाख। तो इसमें यही आपका करेक्ट आंसर है। बाकी के सारे इसमें श्रवण चैत्र दे रखे हैं और इसमें है नहीं, बस पहले अक्षर से आपको पहचान हो जाएगी। तो इसमें करेक्ट आपका आंसर रहेगा बी, वैशाख पूर्णिमा को मनाया जाता है आपका गौर मेला, ठीक है। अब चलते हैं 5वें क्वेश्चन पर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके दोस्तों, याद रखना आपको। और मुझे ये भी बताना कि आपके इसमें स्कोर कितना रहा, मैं क्वेश्चन करा रही हूँ तो आपको समझ में आ रहे हैं या नहीं, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट। ये आपका 5वां क्वेश्चन है। 5वां क्वेश्चन है लोटियों का मेला किस तिथि को लगता है। तो आपका ये जोधपुर में लगता है, ये आपको याद रखना है ये भी आपको। तो इसमें आपकी तिथि पूछी है, तो लोटियों का मेला किस तिथि को मनाया जाता है। तो आपको मैंने याद कराया था, बताइए करवाया था नहीं करवाया था, कि लोटियों मेला यानी कि लोटा में किसने सूप पिया था, बताओ आप। लोटा में किसने पिया था, श्रवण ने सूप पिया था। श्रवण से आपको बस कुछ नहीं देखना, बस 4 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, यदि श्रवण यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। अब बताओ, आपको कन्फ्यूजन करने वाली बात है नहीं इसमें। तो अब आपको कैसे याद करनी है, श्रवण शुक्ल पंचमी को मनाया जाता है या श्रवण अमावस्या को मनाया जाता है। लोटा में यानी कि आप कैसे ने, लोटा में श्रवण ने सूप पिया। अब आपको ये ट्रिक याद है तो आप कर ले जाओगे, यानी कि आप इसको करेक्ट कर दोगे। तो आपको कैसे याद रखना है, देखो श्रवण से आपको ये भी पता है कि श्रवण यहाँ पे भी है, देखो यहाँ पे भी श्रवण है, आपका यहाँ भी है। तो अब आपको आगे देखना है। से मैंने क्या बताया था, शुक्ल बताया था, तो यहाँ पर छिपाए आंसर, ठीक है। और आपको अब ये नहीं है, दूसरे से पता चल गया। अब पिया से आपको और भी क्लियरिटी आ गई कि इसका यही है, क्योंकि पिया से आपको हो गया पंचमी, आ गया ना, आ गया इसका। इस तरह ही आपको करनी है दोस्तों। आपके ये 5 क्वेश्चन थे, आपका इसमें से क्या स्कोर रहता है, यानी कि आपके कितने सही हैं, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और आपकी जो भी कन्फ्यूजन हो ना, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में यानी कि आपकी तीसरी क्लास रहेगी, मैं और भी ट्रिक के साथ आपको बताने वाली हूँ नेक्स्ट वीडियो में आपको, ठीक है। मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।